कुछ एरियाज पहले देख लेते हैं बिफोर वी बिगिन। ऊपर दिख रहा होगा ये दक्षिण गंगोत्री, और उसी के नीचे है मैत्री, और इधर है हमारा वेडल सी, यहाँ पे ग्राहम लैंड है, फिर एक माउंट विंसन है, फिर यहाँ पे अमुंडसेन सी है, रॉस सी ये पढ़ेंगे हम लोग, और एक है माउंट इरेबस, इसको भी देखेंगे क्या है, और वोस्टॉक जिसपे रशिया का कंट्रोल है वो यहाँ पे है, और डेविस सी। तो सी एक बार देख लेना, ऊपर है वेडल सी, नीचे यहाँ पे रॉस सी एंड डेविस सी, ये तीनों सी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये जो अंटार्कटिका है इट इज द 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ये आपका यूरोप से लार्जर है और ऑस्ट्रेलिया का डबल साइज है। ये कॉन्टिनेंट हाई प्लेट्यू है जो कि थ्रू आउट द ईयर फ्रोजन रहता है, यहाँ पे कोई भी कोस्टल प्लेन नहीं है, देयर आर नो कोस्टल प्लेन्स। माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेंगी, पीक मिलेगी, रिफ्ट वैली एंड वोल्केनोज। बाकी यहाँ पे जो टू ब्रॉड इनलेट्स हैं, वेडल सी एंड द रॉस सी, अभी हमने ऊपर देखा था, एंड द ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स हैं जो कि क्रॉस करते हैं एंटायर कॉन्टिनेंट को और उसको डिवाइड कर देते हैं आपका दो पार्ट में, वेस्ट एंटार्क्टिका एंड ईस्ट एंटार्क्टिका। वो सीधा सीधा वेस्ट वाला पार्ट एंड ईस्ट, ये ईस्ट एंटार्क्टिका, ये वेस्ट एंटार्क्टिका। फिर आगे देखते हैं, द फॉर्मर फेसेस द पैसिफिक ओशन, तो ये वाला पहला वाला पैसिफिक पे साइड पे है, एंड एंटार्क्टिक पेनिनसुला पॉइंट्स टुवर्ड्स द साउथ अमेरिका। इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द एंडीज माउंटेन रेंज, ये देख लेना। ईस्ट एंटार्क्टिका फेसेस द अटलांटिक एंड इंडियन ओशन। माउंट इरेबस एक यहाँ पे एक्टिव वोल्केनो है, इज एक्चुअली ऑफ द रॉस सी। तो अगर किसी को दिख जाए माउंट इरेबस, दिख रहा है क्या किसी को? ये है माउंट इरेबस, ये आपका रॉस सी है, तो ये एक्टिव है, एक्टिव वोल्केनो है, तो ये इसकी लोकेशन देख लेना, रॉस सी एंड माउंट इरेबस। फिर इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट दैट इज कंप्लीटली कवर्ड बाय परमानेंट आइस, तो यहाँ पे पूरे टाइम होता है एंड स्नो, इसीलिए इसको व्हाइट कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। इन सम प्लेसेस इसके जो आइस कैप है वो 4000 मीटर्स डीप है। जो वैली है बिटवीन द माउंटेन रेंजेस ये काफी ड्राई है, विंडी है और जमी हुई रहती है और बैरन लैंड है, इसी को हम लोग ओएसएस बोलते हैं। और अगर यहाँ का क्लाइमेट देखा जाए तो ऑब्वियसली क्लाइमेट यहाँ पे फ्रोजन कोल्ड है, क्योंकि इसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है इक्वेटर से, और यहाँ पे हाइट इसकी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे विंटर मंथ्स के मई जून जुलाई में सन राइज ही नहीं करता है, एंड द टेम्परेचर एट द साउथ पोल फॉल्स टू -90 डिग्री। और जो समर मंथ्स हैं, दिसंबर, जनवरी एंड फेब, द सन नेवर सेट्स एंड देयर इज कंटिन्यूअस डे लाइट, और समर में भी टेम्परेचर देखो 0 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे एक्सट्रीमली कोल्ड एंड आइसी विंड्स हैं, और टेम्परेचर में काफी डिफरेंसेस हैं ऑफ द कॉन्टिनेंटल इंटीरियर। यहाँ पे मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ड्राई हैं, विद इन एवरेज रेनफॉल होती है बट 5 सेंटीमीटर ऑफ रेन एनुअली। इसको कोल्ड डेजर्ट भी बोलते हैं। मॉसेस एंड लाइकेंस भी देखने को मिलेंगे और फ्लावरिंग प्लांट्स भी देखने को मिलेंगे कुछ प्लेसेस पे जहाँ पे थोड़ा सा माइल्ड है आपका टेम्परेचर। फिर एक हाइटेड एरिया अरोरा बोरियोलिस या ऑस्ट्रियोलिस होता है, तो यहाँ पे जब विंटर होता है कंटिन्यूअस नाइट होती है 3 मंथ्स के लिए इन द पोलर रीजन्स, तो यहाँ पे कर्टन्स ऑफ ब्रिलियंट कलर्ड लाइट्स देखने को मिलता है इन डार्क नाइट्स में। तो इनको कैसे कॉज क्या होता है, उसका मैग्नेटिक स्टॉर्म की वजह से वो कॉज होती है इन दी अपर एटमॉस्फेयर। और अपर एटमॉस्फेयर में भी हम देखेंगे कौन सी लेयर में है, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस, तो साउथ वाला ऑस्ट्रेलिया के पास, तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस एंड अरोरा बोरियालिस जो कि नॉर्थ में। तो ये फिनोमिना है, इन्होंने रीजन भी बताया कि क्यों ये फॉर्मेशन होता है कोरोनल मास इंजेक्शन की वजह से। ये किसी को प्लीज आता हो तो समझा देना। तो मेनली बस ये कि मैग्नेटिक वाला जो रीजन है, मैग्नेटिक स्टॉर्म्स की वजह से होता है, ये कुछ इंटरेक्शन से आई गेस। तो व्हाट कॉजेज दी ऑरोरा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हिट करते हैं मॉलिक्यूल्स को, तो मॉलिक्यूल्स गेट एक्साइटेड एंड मॉलिक्यूल्स गिव ऑफ लाइट एज दे काम डाउन। ये है इसका रीजन। फिर मिनरल्स क्या है, साइंटिफिक स्टडीज ने शो किया है कि यहाँ पे गोल्ड है, प्लैटिनम, निकल, कॉपर एंड पेट्रोलियम है, लेकिन हमारा एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है कि इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टडी के लिए यूज करेंगे, क्लाइमेट ऑफ द अर्थ एंड द ओरिजिन ऑफ इट्स क्रस्ट।
जो 70% ऑफ द अर्थ सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द आइस कैप्स। तो हमें पता है कि हमारा वैसे भी फ्रेश वाटर सबसे ज्यादा आइस कैप्स में है, तो 70% तो नीड यहाँ से फुलफिल हो जाएगी। कुछ एक्सपीडिशन देख लेते हैं। इंडिया ने अपना एक्सपीडिशन भेजा था अंटार्कटिका में, उसमें 21 मेंबर की टीम थी। इसके लीडर थे डॉक्टर SZ कासिम। यहाँ इन्होंने गोवा से लीव किया था 1982 में, यहाँ पे लैंड किए थे। तभी इन्होंने यहाँ पे साइंटिफिक स्टेशन बनाया था जिसका नाम है दक्षिण गंगोत्री, और सेकेंड बेस का प्लान था मैत्री बनाया था, एंड नेम द पॉइंट माउंट इंदिरा। ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, ये पॉइंट माउंट इंदिरा, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री याद रखना। और कोई बताओ आर्कटिक वाले का क्या नाम है, जो स्टेशन है हमारा? हिमाचल है। तो यहाँ पे साउथ पोल जो है ये 2250 किलोमीटर अवे है फ्रॉम दक्षिण गंगोत्री। फिर एक एंटार्क्टिक ट्रीटी है, इट वाज साइन इन वॉशिंगटन 1959 में बिटवीन 12 नेशंस। ये भी देख लेना कौन कौन है। अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूएसएसआर। तो ये जो ट्रीटी है ये आपका अप्लाई करती है टू एरिया साउथ ऑफ 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। फिर यहाँ पे रीजन है, कमिटमेंट किया है कि इन्होंने इट शुड नॉट बिकम द सीन और ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल डिस्कॉर्ड। 14 आर्टिकल्स हैं, बस पीसफुल ट्रीटी है, आप पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हो। कुछ एक्टिविटीज एकदम ही प्रोहिबिटेड हैं, जैसे मिलिट्री एक्टिविटीज, जैसे कि मिलिट्री बेस नहीं बना सकते हैं, वेपन टेस्टिंग नहीं कर सकते। बाकी ये गारंटी करता है कंटिन्यूड फ्रीडम टू कंडक्ट साइंटिफिक रिसर्च एज एंजॉयड ड्यूरिंग द IGY। IGY क्या है ये देख लो, एंटार्क्टिका के रेफरेंस में इंटरनेशनल जियोफिजिकल ईयर बोलते हैं 1957 से 58। तो यहाँ पे इन्होंने लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स, रॉकेट एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज को यूज किया था। फिर यहाँ पे नो एक्टिविटीज विल एनहांस और ट्रीटी का ही पार्ट है अकॉर्डिंग जो कि कोई भी जो प्रीवियसली असर्टेड पोजीशन है उसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन प्रोहिबिटेड है। किसी को भी अगर कोई एक्सपीडिशन करना है तो उसको प्रायर नोटिस देना पड़ता है। बाकी एक इनका डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसीजर भी है इसमें। ठीक है, इतना ही था एंटार्क्टिक ट्रीटी। अब एक दो फैक्ट्स और देख लेते हैं। यहाँ पे A76 नहीं, ग्लेशियर जो टूटा था न्यूज में था, किसी को याद है? A76 ग्लेशियर, ये कोल्डेस्ट लार्जेस्ट आइस शेल्फ थी शायद ये। डूम्सडे ग्लेशियर तो थ्वाइट्स टूट के गिर गया था ना, अलग हो गया था। ये A76 वही है या कोई, एक बार कोई चेक कर बता देना। A76 लार्जेस्ट आइस शेल्फ थी शायद, A76 और वो थ्वाइट्स ग्लेशियर है जो डूम्सडे ग्लेशियर कहते हैं ना, थ्वाइट्स। हाँ ओके। तो यहाँ पे ऑलवेज विंडी एयर रहता है 6 मंथ डे एंड नाइट, और इक्वल है ये साइज में विद आर्कटिक ओशन। और इसका स्ट्रक्चर ऑस्ट्रेलिया से सिमिलर है। ये पार्ट ऑफ पैंजिया है, आर्कियन एंड धारवर रॉक्स। यहाँ पे माउंट विंसन मैसिव अभी हमने देखा था, वो हाईएस्ट पीक है। और माउंट एरेबस अभी हमने रॉस सी में देखा था, एक्टिव वोल्केनो है। फिर ये कुछ सी हमने देखे थे, वेडल सी है, ये वेडल सी में ही आपका A76 था, वो जो आइस का वो था, आइस शेल्फ। तो ये रिमेम्बर कर लेना फैक्ट। बाकी बेलिंज है, अमुंडसेन सी देखा था हमने, रॉस सी एंड डेविस सी देखा था। ग्राहम लैंड है जो, यहाँ पे लेस आइस कवर्ड है एंड नो रेनफॉल, सिर्फ और सिर्फ आइस है। वोस्टॉक जो है ये अंडर रशिया है, यहाँ पे लोवेस्ट टेम्परेचर है। इंडिया के जो रिसर्च स्टेशन है देख लो, दक्षिण गंगोत्री अभी हमने देखा था 1982 था, फिर मैत्री उसके कुछ साल बाद ही 1990, और जो लेटली है 2012 का वो है भारती। और ये दक्षिण गंगोत्री ना डीकमीशन हो चुका है। हाँ, बंद हो गया था। अभी भारतीय मैत्री है ना, हाँ, अभी भारतीय मैत्री चल रहा है। हाँ, ठीक है। इसको व्हाइट कॉन्टिनेंट, साइंस, कोल्डेस्ट, मूविंग, राउंड, पेन कॉन्टिनेंट सब कुछ बोलते हैं। ये हाईएस्ट कॉन्टिनेंट है, क्लोजेस्ट है ये साउथ अमेरिका के। ठीक है, इसको साउथ पोल को ही साइंस कॉन्टिनेंट, एंड वर्ल्ड्स का बिगेस्ट ग्लेशियर लैम्बर्ट ग्लेशियर है। ठीक है, इतना ही था। किसी और को कुछ ऐड करना है इसमें अंटार्कटिका में?
ये तो लोकेशन हमने देख ही ली, ये माउंट विंसेप मैसिव। ओके, किसी को ऐड करना है तो फिर आज का वाइंड अप कर देते हैं। ऑलमोस्ट थिंग्स आर कवर्ड। एक जो पॉइंट मिस हुआ ना वो ये कि जैसे जो एंटार्क्टिका में जो स्पीशीज होते हैं उनका फूड क्या होता है? क्विल्स होते हैं ना, KRILLS, ठीक है, तो क्विल्स एक्ट एज द फूड। ओके, ये क्या है, मरीन मतलब ऑर्गेनिजम्स है क्या? हाँ, एक बार ना इसकी पिक्चर देखने ना, मतलब इसमें ना बहुत ज्यादा इसके लेग्स या वो जो विंग्स टाइप होते हैं वो बहुत ज्यादा वेरिड होते हैं। एक बार इसकी पिक्चर देख लो तो अच्छे से ज्यादा समझ आएगा। ओके ठीक है, ये दिख गए, ये है क्रिल्स। तो क्रिल्स आर स्मॉल, ये क्रस्टेशियंस हैं, क्रस्टेशियंस हैं, ठीक है, ये है, ठीक है। और किसी को ऐड करना है कुछ? जस्ट लाइक एज prawn। प्रॉन्स की तरह, राइट, हाँ। तो क्रिल इस एक तरह की फिश है, या क्रस्टेशियन ज्यादा एप्ट रहेगा। ठीक है, और किसी को ऐड नहीं करना है तो फिर खत्म करते हैं आज का सेशन। Okay, thanks everyone for joining, and tomorrow we would be continuing with the Africa.